बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो सतनाम। सतगुरु संपूर्ण रूप से होती है, पूर्ण रूप से होती है। यहाँ क्या है कि जब कभी कोई अगर आत्मा धाम से आती है तो इन मंडलों में उस आत्मा को अपना आप अपना बोध होता है, अपना आप अपने को ही पहचान होती है कि मैं वास्तव में ही परमात्मा हूँ, प्रभु की अंश हूँ, एक मैं परमात्मा की आत्मा। फिर हम इस दुनिया में जब हम इस अपने उस पार ब्रह्म को नीचे उतरते हैं, यहां से हमारी इस सारी दुनिया का जहर फैलता है। चाहे इसको ऐसा कह लो कि अगर माया का जहर फैलना, जैसे ही अगर हमने अपने इस ब्रह्मलोक में कदम रखा तो माया का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ गया, और जब माया का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा तो हमें माया के रूपांतर में आना पड़ा। माया ने हमारे ऊपर असर डाला, माया ने हमारे ऊपर दबाव डाला। हम उस माया में कुछ परसेंट हम अचेत हो गए, और जब हम अचेत हो गए तो हमें ये परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का विचार, परमात्मा की हमारे अंदर जो तड़प है, परमात्मा से जो हमारे प्यास है, उसमें भी कमी आने लगी। फिर हम इस दुनिया में जैसे ही हम अंड में आए, पिंड में आए, संसार में हम इस दुनिया की माया मोह में हम पूर्ण रूप से हम उसमें फंसते चले गए, और परमात्मा का देह ध्यान, परमात्मा का ख्याल हमारे देह से ध्यान से हटता ही चला गया, और एकदम से हम इस संसार की माया मोह में तो हम आकर के हम एकदम से बदल गए, लेकिन हमारी आत्मा के ऊपर और इसी पर्दों ने हमारी आत्मा के प्रकाश को ढक दिया। हम बिल्कुल अचेत हो गए और माया के वशीभूत। तो इसको हमारे संत महात्मा कहते हैं कि सूरत वही आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, पल पल भटका खाए। कहते हैं कि ये हमारी सूरत है, जो आत्मा है ना, वो इस दुनिया में आकर के अंधी हो गई और माया का पर्दा पड़ गया। अब हम जब कभी भी जिस तरह से भी हम परमात्मा को देखना चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं, परमात्मा की पूजा करना चाहते हैं, प्रभु के धाम जाना चाहते हैं, प्रभु के खोज करना चाहते हैं, तो हम इस दुनिया में नाना प्रकार के तरीके से खोज करते हैं। हम अनेकों कर्म करते हैं, अनेकों हम धर्म करते हैं, हम कई किस्म की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर हमारे को परमात्मा का कोई ख्याल नहीं रहता, परमात्मा का कोई हमें होश नहीं रहता, परमात्मा का कोई हमें दीदार नहीं। तो इसको हमारे संत रविदास जी भी कहते हैं कि भाई बिन देखे उपजे नहीं आशा। कहते हैं कि भाई अगर तुम मंदिर में जा रहे हो, गुरुद्वारे में जा रहे हो, कहीं भी किसी अगर घर में पूजा कर रहे हो, कहीं अगर कोई किस्म की हम कोई पूजा कर रहे हैं, तो उस अगर पूजा करने से कोई हमें परमात्मा का लाभ नहीं मिलता। चाहे इस दुनिया की किसी भी चीज का लाभ मिल जाए, लेकिन परमात्मा का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि इस अनेकों कर्मों से, अनेकों आज धर्मों से
या अनेकों आज हम ऐसी अपनी युक्तियों शक्तियों से हम कभी कोई परमात्मा की युक्ति को प्राप्त नहीं होते। परमात्मा की युक्ति, परमात्मा का मिलन, परमात्मा के अगर घर जाने का तो हमारे संत महापुरुषों के पास में चाबी है। उसके बिना ताला खुल नहीं सकता। जब तक वो हमको चाबी नहीं देते, हम कितनी बार इस दरवाजे पे आ जाएं, कितनी बार इस दरवाजे तक हम यहाँ पड़े रहे, लेकिन दरवाजा कब जब खुलता है जब कभी कोई किसी हमें सदगुरु की कृपा होती है, उसका मिलन होता है और हमें वो जब चाबी देता है, नाम रूपी चाबी देता है, और उस चाबी का, नाम रूपी चाबी का अगर जब हम कुछ अपने सही रास्ते मार्ग को पकड़ करके चलते हैं तो हमारा दरवाजा खुल जाता है। और जब तक वो दरवाजा नहीं खुलता, जब तक कि हमको हमें उसका मार्ग रास्ता नहीं मिलता, जब तक उसकी हमें चाबी नहीं मिलती, तब तक वो दरवाजा। तो हमारे को, हमें ये बात सारे ऋषि मुनि संत महात्मा, हमारे शास्त्र वेद भी यही बात कहते हैं, भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, राम ने भी हमें यही कहा है। तो हम समझ नहीं पाते शास्त्र वेदों में से कि प्रभु ने क्या कहा। हम उसे पढ़ तो जरूर लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, और समझ इसलिए नहीं पाते हैं कि हमें कोई समझाने वाला और हमें रास्ता बताने वाला, मार्ग वाला नहीं मिलता, तो समझ में भी नहीं आता। किसी चीज को अगर कोई हमें अगर बिना प्रैक्टिकल के अगर समझा दे, बता दे और हमारा वो काम हो जाए, उसका हम प्रैक्टिकल नहीं करें तो वो हमारा काम नहीं बनेगा। और जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा, जब तक वो चीज हमारी समझ में नहीं आएगी और वो पता भी नहीं लगेगा कैसी बनी, अच्छी बनी, ठीक बनी, नहीं बनी, उसका स्वाद कैसा है, ये जब तक उसको हम चखेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, चाहे हम कितनी भी बड़ी अगर विधि को पढ़ लें, विधि के पढ़ने से कभी कोई हमारा काम नहीं बनता। उस विधि के अनुसार हम कर्म करते हैं तब हमारा काम बनता है, और विधि के अनुसार कर्म नहीं करते तो काम नहीं बनता। कोई कितना बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो अपनी विधि के अनुसार ही कार्य करेगा, उसका प्रैक्टिकल करेगा, तभी वो हमारा कार्य बनेगा और तभी ये समझ में आएगा कि भाई ये चीज ऐसी है और इससे ये काम ठीक हो। ऐसे ही संत महात्मा ऋषि मुनि कहते हैं कि भाई संसार में क्यों भटक रहे हो, ये संसार तो हमारा आज बहुत भूल भुलैयों का है। हम जहां भी जिस तरह से कहीं नजर डालते हैं, चाहे हम कोई कितनी भी अच्छी सुंदर किसी मंदिर में चले जाएं और उसका कितना भी अगर अच्छा उसका मकबरा बना हो या कोई चीज अगर उसकी अच्छी बनी हो, तो उसकी अच्छाई का तो प्रमाण हमारा मन देता है कि मन प्रसन्न है, मन खुश है, लेकिन आत्मा हमारी खुश नहीं है। आत्मा को तो हमारा परमात्मा का, प्रभु का मन मंदिर चाहिए, परमात्मा का मंदिर चाहिए। और वो मंदिर अगर जब तक आत्मा को नहीं मिलता तब तक हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, सुखी नहीं होती। सुखी तो जब भी होती है जब उसको अपना अगर परमात्मा के मंदिर में चली जाती है। तो हमें ये समझा रहे हैं कि इस संसार में हम चाहे कितने भी अगर बिना गुरु के, अगर बिना ऐसे प्रभु परमात्मा के भक्तों के हम कहीं भी किसी जगह अगर कहीं जाते रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे, उसमें सिर्फ हमारे भागने दौड़ने की ही बात रहती है, लेकिन हमारी बात जो प्रभु से बनने वाली है वो नहीं बनती। चाहे कितनी भी प्यास है, तड़प है, जिज्ञासा है, कुछ भी है, वो तो हमारे अंदर
हो रही है, लेकिन हम सही मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, सही मार्ग पर नहीं पहुंच पा रहे, सही ठिकाने पर नहीं पहुंच पा रहे। कहते न कि अगर मृग कुंडल कानन बसे, मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम को दुनिया जाने। तो मृग जो है अपनी अगर प्यास को बुझाने के लिए, अपनी प्यास को पूरी करने के लिए वो ऐसे रेगिस्तान में दौड़ता है। अगर उस भूरे रेत को कि पानी शायद वहां होगा, पानी शायद वहां होगा, पानी वहां होगा, लेकिन पानी उसे कहीं नहीं मिलता। आखिर को उसकी सांस समाप्त हो जाती और तड़प के मर जाती। ये हाल हमारे अंदर है। हम चाहे इस दुनिया के चारों धाम, चाहे हम कितने भी धाम और कितनी भी पूजा पाठ, कितने भी मंदिर मस्जिद हम कितने भी दौड़ लें, कितने भी उनकी पूजा पाठ कर लें, पूरी जिंदगी उनका हम कुछ भी करते रहे, लेकिन हमारे अंदर जो हमारी आत्मा की प्यास है वो शांत नहीं होती, वो नहीं बुझती। और जब तक हमारी वो अगर वो आत्मा की सांस नहीं बुझती, प्यास नहीं बुझती, जब तक हमारे को हमें चैन भी नहीं मिलता और ना हम सुखी हो पाते। फिर इस दुनिया के हम 84 लाखों में लौट करके वापस आए। तो जो हमारी हद है, हमारी जो जिंदगी का जो हमारा जहां तक उसका हद बंदी है, वहां तक तो हम किसी भी किस्म की कैसी भी हम कोई अगर पूजा पाठ या कोई हम अपना जीवन एकदम एक्यूरेट करके अगर कोई सेवा भक्ति भाव करती है इष्ट देवताओं की या कोई भी किसी किस्म की, वो हमें हमारे को अपनी हद तक लाते हैं, बाकी हमारी वो हद में नहीं जाती। और ये बात हमारी जब बनती है जब हम उसको हद से बेहद में जाते हैं, क्योंकि परमात्मा की कोई जो प्रभु ने अपनी सृष्टि की रचना करी है वो हदबंदी इस कालदेव भगवान को सुप्रत कर दी है। और जहां तक उसकी हद है वहां तक कोई भी हमारी आत्मा को कुछ और शांति और प्रसन्नता नहीं मिल पाती और न खुश होती है। चाहे हम वहां पर हमारा मन स्तर हो जाए, तन भी स्तर हो जाए, चाहे हम किसी भी किस्म से वहां पर कोई भी अगर हमको अगर मन रूपी खुशी मिल जाए, शांति मिल जाए, लेकिन फिर भी वो हमारे को हमें हवा का वेग आने पर वो फिर हमारे अंदर लहर दौड़ जाती है। वो कभी समाप्त नहीं होती। जैसे कोयले की राख होती है ना, और कोयला उस कोयले की राख को, वो कोयले की आग को कोयले की राख ढक लेती है। मालूम ये होता है कि इसमें आग नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर कोई हवा का वेग चलता है तो कोयले की राख ऑटोमेटिक उड़ जाती है और कोयले की आग दहकना शुरू कर देती। फिर हमें देखते हैं तो हमें नजर आता है कि अरे यार कोयले की आग बुझी नहीं, कोयले की आग तो दहक गई। वो हाल हमारे अंदर है कि मन हमारा कितना भी शांत हो जाए, मन कितना भी प्रसन्न हो जाए, मन कितनी भी खुशी हो जाए, पर लेकिन ये हमारी हद में है। और जब तक हमारी अगर इस मन से हद अगर बेहद में नहीं जाती, हम जब तक हमारे को संपूर्ण रूप से खुशी और शांति और संतोष नहीं आता और हमेशा के लिए हम शांत नहीं रह पाते, हमारे अंदर यही अग्नि की तरह दौड़ लगती है। ये हमारी आज अनेकों वर्षों से, अनेकों आज करोड़ों युगों से, करोड़ों वर्षों से ये बात हमारी होती आ रही है और इसमें हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी
किसी भी किस्म से हमने इसमें प्रभु के रास्ते मार्ग से तप किया, घर परिवार छोड़ा, पेड़ वृक्षों की हम जाकर के छाया में बैठे, गुफा में बैठे, ऐसे पानियों के स्तर पर बैठे, एकांत में बैठे, सब कुछ हमने संसार रूपी त्याग किया, लेकिन फिर भी हमें सुख शांति नहीं मिली। और हमने लाखों हजारों वर्ष पूजा करी, फिर भी हमको खुशी और शांति नहीं मिली। तो जब तक अगर ये आज हमारा जीवन, हमारी जिंदगी का जो आज इस परमात्मा से मेल मिलाप करने का है, वो एक ऐसे है जैसे जल में एक बूंद पड़ती है। समुद्र में बूंद अगर मिल जाए तो उसका रूप समुद्र हो जाता है, लेकिन अगर वो बूंद हमारी अगर समुद्र में ना पड़ के वो किसी दरिया में पड़ जाए या किसी ऐसे गड्ढे पोखरे में पड़ जाए तो क्या होता है? जब वो दरिया अगर गड्ढे पोखरे सूखते हैं ना, तो वो उस पानी, हमारी बूंद का भी पानी सूख जाता है। इसी तरह से हमारी अगर जिंदगी किसी अगर मानो अगर अज्ञानता में कहीं भी अगर कोई अगर तुम्हारी आत्मा स्तर हो रही है या मन स्तर हो रहा है या हमारा देह स्तर हो रहा है, और वो अपनी अगर विहदी में नहीं गया तो अवश्य कितने भी अगर वर्ष हो जाए, कितने भी अगर युग निकल जाए, कितना भी अगर समय निकल जाए, लेकिन फिर भी उसको इस दुनिया में जन्म लेना अवश्य है। हद की चीज है। तो ये क्या है? सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम और सबसे हमारे इस जीवन की महत्वपूर्ण पूजा, आत्मज्ञान। और जिन भाई बहनों के अंदर आत्मज्ञान का प्रभाव आ जाता है, उसको और इस संसार में कुछ नहीं सुहाता, और पूजा उन्हें कोई अच्छी नहीं लगती। ये तो हमारा मन भटकता ही है। मन आज हमारा इस संसार की रूपरेखा को देख करके मन तो हमारा दौड़ता है, लेकिन हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारा मनोबल वहां पर पूजा करने का कार्य नहीं करता है, और ना इच्छाएं मन कर इच्छाएं आती हैं। अगर हो जाए हमको आत्मज्ञान, इसलिए महापुरुष संत महात्मा हमारे को जो भी कोई हमें अगर समझाते हैं, बताते हैं, तो पहले हमें यही समझाते हैं कि हमें कोई भाई उस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने की जरूरत है, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोअर कोर्ट में तो आ जाएं। हमने अगर लोअर कोर्ट को अगर क्रॉस नहीं किया और हम जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़े, हाई कोर्ट में लड़े, तो हम कैसे लड़ सकते हैं? न्याय हमें लोअर कोर्ट से नहीं मिलेगा तो हमें आकर के हाई कोर्ट में कैसे मिल जाएगा? और हाई कोर्ट में अगर हम करते हैं अगर अप्लाई, तो सुप्रीम कोर्ट में हमको न्याय कहां से मिलेगा? भाई जब हम कभी कोई भी अगर कार्य करते हैं, कोई किसी तरह का अगर हम काम करते हैं, तो पहले हम अपना कोई छोटा ही काम देखते हैं, और धीरे धीरे जब छोटे से जब हमारी अगर नॉलेज बढ़ती जाती है, जैसे हमारा अगर ध्यान ध्येय बढ़ता जाता है, जितनी हमारे अंदर समझ आती जाती है, हम इतना ही उस कार्य को बढ़ाते चले जाते हैं। और एक दिन बढ़ाते बढ़ाते वो हम एक तरह से बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हो जाते हैं, बहुत बड़े हम दुकानदार भी हो जाते हैं, और बहुत बड़े हम एक पैसे वाले भी हो जाते हैं।